लेकिन सरकार जो 22 स्पीड ले रही है, हाईवे नहीं गली है मैडम। आदमी फांसी लगा के आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। सरकार अगर यही चाहती, हमारा कहने का मतलब है मुस्लिमी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले दिनों दाल मंडी में एक बार फिर से मुनादी कराई गई थी और जिन भी मकानों पे नोटिस लगाए गए उसे खाली करने का आदेश दिया गया था। और आज यानी कि ईद के बाद एक बार फिर से यहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। और बताते चले आपको कि तकरीबन 40 मकानों पर आज हथौड़ा चलना है, जो कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शाम तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाते चलूँ कि आप पीछे देखिए, हथौड़े चलने शुरू हो चुके हैं। कई मकाने हैं जो कि इस चौड़ीकरण के जद में आने वाले हैं। फिलहाल में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। दरअसल दाल मंडी को चौड़ा करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से ही हम कवरेज कर रहे हैं कि दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सरकार का और इसीलिए दाल मंडी को चौड़ा किया जाता है। तकरीबन 17 मीटर से भी ज़्यादा इस सड़क को चौड़ा करना है और जिसमें आप जानते हैं कि तकरीबन 186 मकान इसके जद में आ रहे हैं। बहुत सारी दुकानें इसके जद में आ रहे हैं। कई मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है, कई जर्जर मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है और आज जो है 40 मकानों पे कार्रवाई जारी है। और प्रशासन से अभी हम बात करेंगे कि क्या कहेंगे, कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्या व्यवस्था रखी गई है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग तो लगाई गई है। बैरिकेटिंग के उस साइड आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या है, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और यहाँ पे कार्रवाई जो है लगभग पूरी तरीके से तेज कर दी गई है। पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि भी कुछ भी ऐसी वैसी चीजें ना हो सके। तरीके की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई चल रही है। फिलहाल में हम अधिकारी जो यहाँ मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। आज कितने मकानों पे कार्रवाई? आज ये 30 भवन चिन्हित हैं जिसपे कि ध्वस्ती का कार्य होना है। अभी ये 15वां मकान है जिसपे कार्य शुरू हो गया है। शेष अन्य पे भी जल्दी कार्रवाई शुरू होगी। सुरक्षा की दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्था की गई है, फोर्स डिप्लॉय की गई है, बैरिकेटिंग की गई, लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कितने मकानों की सर रजिस्ट्री हो चुकी है? ये सभी पे जो है पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, जिसपे नियमों का पालन करते हुए सारी जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद आज कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ जर्जर मकानों पे भी कार्रवाई चल रही है। वो पूर्व में वो जो 15 पे अभी भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो कि पूर्व में 22 मकान थे जिसपे कार्रवाई की गई थी, उसमें से 7 कंप्लीट हो गए हैं। 15 पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमने देखा कि पिछली बार काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा, इस बार की क्या व्यवस्था रखी गई है? सभी व्यवस्था की गई है। पूरी शांतिपूर्ण माहौल में ध्वस्ती का कार्य चल रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स कितनी है सर? पर्याप्त व्यवस्था है, पुलिस फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, पीएसी और कई थानों की सिविल फोर्स डिप्लॉय की गई है। देखिए, कह सकते हैं कि दाल मंडी में एक बार फिर से ईद के बाद ये कार्रवाई हो रही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रामनवमी की वजह से ये जो है कार्रवाई रोकी गई थी और अभी क्या है, यहाँ पे बैरिकेटिंग किया जा रहा है, क्योंकि ये सामने आप जो मकान देख रहे हैं ना, इस मकान को तोड़ने की बारी बताई जा रही है और सामने के मकान को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और तकरीबन आज 30 मकानों पे आज जो है हथौड़ा चल रहा है। और इसके साथ ही बताते चले आपको कि आप जानते हैं कि जन मकान थे बहुत सारे, उस पर कार्रवाई चल रही है। और देखिए, आप सामने देखिए, इस मकान पे जो है हथौड़ा चलना। पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कहना है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहाँ तैनात की गई है ताकि किसी तरह की यहाँ पे लापरवाही ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुँचे। और पुलिस फोर्स हर जगह लगाई गई। सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि बैरिकेटिंग तो कर दिया गया है और इस समय सभी को चेतावनी भी दिया जाए कि बैरिकेटिंग के अंदर बाहर की ही और अंदर की ओर ना जाए, जहाँ कार्य चल रहा है उस तरफ ना जाए, कोई क्षति भी हो सकती है। फिलहाल में अभी आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अभी और भी लगातार कार्रवाई जारी है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि हम भारतवासी हैं, जन्म से हैं, हमारे भाई आर्मी में हैं, वहीं पर मरे, आसाम में मर गए, वही नंदपाल संस्कार ऑन ड्यूटी मर गए। तो हम लोग कोई मतलब अकेले नहीं है। तो हम लोग के साथ जो हो रहा है, गाना वाला प्रोग्राम हो रहा है। आए पुलिस वाले, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। आज नहीं मुनादी हुई है, तो अब 24 का हमको नहीं मालूम। बहरहाल जो भी हो, तो आते तो कायदे से न करना चाहिए कि दुकान का बढ़ा लो एक बार कहते, उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर देते। अरे बाहर के लोग नहीं ना हम लोग हैं, मगर अत्याचार हो रहा है ये। अब भाई सरकार के पैसे की कमी नहीं है। आप जानते हैं बड़े बड़े लोग जो हैं, बैंकिंग का सिस्टम हो गया है, हमने धंधा खोला, उसके बाद हम डिफाल्टर हो गए, आपने उसको खरीद लिया कौड़ी के भाव में और उसको सरकार ने माफ कर दिया बैंक वाले को। ये है ना, तो उनके लिए जो कि नुकसान जनता की हो रही है। अब जितना भी टैक्स बढ़ रहा है सब जनता का पड़ रहा है। अब इतना अभी देखिए कि पेट्रोल सबका दाम बढ़ने वाला सब, और जबकि क्राइसिस मोदी जी की वजह से हुआ, वहाँ से सामान आ रहा है,
मगर ये बीच वाले फिर वही बीच वाले पूंजीपति उसको दबा लिए हैं। रेट डाले, सिलेंडर कहाँ दबा है, पेट्रोल कहाँ मिलावट वाला हो रहा है, सब हो रहा है। काम करने को अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अधिकारी खाली बस अपना समझ गया कि योगी जी नहीं कुछ बोलेंगे, हमसे कहती नहीं काम कर दो, कर दिया। और उसमें तो कितना लूपोल किया सरकार का पैसा ये लोग ले मार दे रहे हैं बीच में से। दाल मंडी में भी मौजूद हूँ और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप अपना नाम बता दें। इश्तियाक अहमद। यहीं के रहने वाले हो। मुझे लगता है दाल मंडी में आपकी दुकान होगी। यस मैम। मुझे लग रहा है कि चौड़ीकरण में आपकी भी दुकान जा रही है। मैडम देखिए, सरकार मनमानी कर रही है, दुकानदारों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और ये जो काम हो रहा है दाल मंडी का, ये सिर्फ एक मनमानी काम हो रहा है। किसी के हिसाब से काम नहीं होगा, किसी के हिसाब से ये काम होता तो इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से काम। दुकानदारों के बारे में सरकार इस मार्ग मतलब कैसा कह रहे हैं मनमानी, मतलब दुकानदारों के बारे में कुछ समझ नहीं चाह रही सरकार। यहाँ पे दुकानदारों ने पगड़ी पे जो पैसे देकर दुकान खरीदा है, किसी का 50 लाख है पगड़ी, किसी का 40 लाख है, किसी का 20 लाख है। मगर मालिक तो बिल्डर के साथ बनवाया, बिल्डर ने जो बेच दिया, पैसा ले लिया। आज दुकानदार जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्या निर्णय ले रही, उसके बारे में क्या सोच रही सरकार? को बहुत बात रखा है, कोई सरकार को सुनने ही नहीं चाह रही मैडम। अगर सरकार दुकानदारों के बारे में सोच ले तो कुछ यारा न्यारा हो सकता है। जो इतना चौड़ा हो रहा है इसको कम किया जा सकता है मैडम। हंसी खुशी दुकानदार 2 फीट 4 फीट 5 फीट दिया जा सकता है, लेकिन सरकार जो 22 फीट ले रही है, हाईवे नहीं गली है मैडम। पहली बात ये समझिए, दाल मंडी गली। सरकार जो इतनी चौड़ा कर रही है, मनमानी कर रही है, एक मुस्लिम क्षेत्र नाते कर रही है कि मुस्लिम क्षेत्र उजाड़ दो, बर्बाद करो। ऐसा नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। 2013 के 2013 के अधीन पे डीएम ने जो हलफनामा दिया था, दुकानदारों को 2 किलोमीटर के रेंज में दुकान देगा, बस आएगा। सरकार ने क्या किया दुकानदारों के बारे में? दुकानदार को तो उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। दुकानदार कहाँ जाएंगे? दुकानदार से घर परिवार चलता, बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, माँ बाप का दवा दड़पड़े, ये कौन देगा? ये सरकार देगी? सरकार तो सुनने की तैयार ही। दुकानदार तो हम लोग रो रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसके आगे हाथ फैलाएंगे? सरकार को ये सोचना पड़ेगा। कोई जवाब मिला नहीं मिल रहा मैडम। तो सरकार गुंडई तो कर रही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकार से गुंडई कर रही है। दुकानदारों के साथ एक अन्याय हो रहा है, जबरदस्त अन्याय हो रहा है। और हमें सरकार से पूरी उम्मीद अभी भी है कि सरकार दुकानदारों के हक में सोचे और फैसला अच्छा। आप अभी भी उम्मीद लगाए हुए? उम्मीद मरते दम तक लगाना मैडम। सरकार देखिए, हम लोग जनता है, वो हमारे नेता है, हम लोगों ने चुन के वहां तक बैठाया, तो उनको जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। कर्ज पे कितना लेके कर्ज? क्या आदमी फांसी लगा के आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा? सरकार अगर यही चाहती, ये भी आदमी करेगा? आज अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, देश के अंदर इतना आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, क्यों? कि सरकार किसानों के बारे में सोच नहीं। तो वही यार दुकानदारों पे आ गया, दुकानदार भी आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता अपनाएगा। नाम हमारा खुर्शीद अहमद खां है। अब तो देखिए दाल मंडी में 30 मकानों पे कार्रवाई होने जा रही है। मुझे लगता है कि आपके भी यहाँ पे पुश्तैनी दुकानें होंगी। मेरी कोई भी दुकान है तो बच्चों की है, भतीजों की है। वो लोग मस्जिद के अंदर हैं, परवस्ती कर रहे हैं, और हमारे पास और है क्या? अब हम घर से बेघर हैं, अब हम लोग किसी तरीके से खाएंगे, किसी तरीके से पिएंगे, तभी उसके बाद जो है तो होगा। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। आपके पहलू में है, आपके पहलू में रहते हैं, 2 रोटी खाते हैं, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ हम जाएंगे। तो अभी तो कहीं भेजने का तो कुछ ऐसा समझ में आने के बाद मुझे लगा कि आपको शायद राजा तालाब या कहीं और भेजा जा रहा है। अब आप लोग की मर्जी, जहाँ हो वहाँ हमको भेजिए। अगर नहीं वहाँ मर्जी है तो 2 गज जमीन भी न मिली मुझे तो है यार में। कितना बदनसीब है ये जब से के लिए, समझ गए? तो हमारी जमीन जो है तो कब्र है, और कब्र के सिवा और कुछ है नहीं। हम लोग अब जो भी है आप लोग के ऊपर है भाई। जा रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सब आपके ऊपर है। आप जो चाहे हमको भेजिए, और नहीं तो हयात आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। 2 गज जमीन भी ना मिलेगी। तू है यार में तो तू है यार में हमारा कब्रस्तान है, हम लोग वहाँ चले जाएंगे, और हम लोग को कोई जगह नहीं है। प्रशासन से कुछ भी नहीं कहना चाहते, ये आपका राज है, आप जो भी चाहे कीजिए, जो उसके लिए हुआ। कह रहे कब्रिस्तान को भी तो उखाड़ा जा रहा है, कितने मज़ारों को उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ के उसको रोड बना दे रहे हैं। क्या बोले हम? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कहना चाहते किसी एक धर्म के लिए? हाँ, हमारा कहने का मतलब है मुस्लिमी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ज्यादातर मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। दाल मंडी में देखिए भी कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसाता है, वो तो हिंदू को समेट ले रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मुस्लिम को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और उन लोगों को किया जा रहा है जो बेचारे रोड पे मजदूर हैं,
सरकार से क्या कहेंगे, सरकार यही अपना जो उसने ऑर्डर पेश कर दिया सरकार ने, खास करके मोदी जी ने जो ऑर्डर पेश कर दिए वो तो होना ही होना है, हर हाल में होना ही होना है। अगर वो ऑर्डर रोक दें तो वो तो सब रुक जाएगा। उम्मीद लगाइए कि ऑर्डर रुक जाएगा। उम्मीद तो है नहीं, जो हिसाब से ये सब तोड़ फोड़ हो रही है तो उम्मीद तो कहीं नजर नहीं आ रही है हमारी क्या, और भी सारे लोगों की कहाँ उम्मीदें, देखिए त्योहार के टाइम रोक दिया और त्योहार खत्म हुआ तो फिर त्योहार एक दिन का नहीं ना होता है, हर साल त्योहार आएगा, उसके बाद फिर हर त्योहार आता है। सरकार का कहना है कि दिवाली, ईद, सरकार का कहना है चौड़ीकरण होगा, लोगों का विकास होगा। कुछ कहाँ हो रहा है विकास, हमें तो सब नुकसान ही नजर आता जा रहा है, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहाँ से आप बताइए, कहाँ से विकास दिख रहा है? महंगाई इतनी हो रही है हद से ज्यादा, पढ़ाई लिखाई में महंगाई इतनी हो रही है, लूट मार हो रही है, एडमिशन बच्चों का कहाँ करवा सकता है इंसान, एडमिशन के लिए लाखों रुपया चाहिए, आगे बहुत समस्या होने वाली है। आप लोग को कहीं से दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रगति होगी? खुद आप लोग बताइए। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि दाल मंडी के जो लोग हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। दुकानदारों को कहना है कि आगे उनका भविष्य क्या है होना है ये उन्हें पता नहीं है, क्योंकि इस चौड़ीकरण में उनकी दुकानें जा रही है। अब उन्हें ये नहीं पता है कि जो सालों से, यानी कि यहाँ पे 50 साल से दुकान है, वो क्या करेंगे। इस सवाल के साथ आज उन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज हमने देखी है कि दाल मंडी के लोगों के मन के अंदर अभी भी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सरकार एक बार जरूर दुकानदार के बारे में सोचेंगे। हाल फिलहाल अभी ये देखना होगा कि फिलहाल में दाल मंडी में तो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और यहाँ पे कई मकानों पे हथौड़े चल रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होना है इसको अभी देखना होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।